नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने चैनल नितेश पांडे में। जैसा कि अभी तक हिंदी विषय चतुर्थ सेमेस्टर की 4 क्लासेस हो चुकी हैं। उन क्लासेस में आपको कैसे जीवन परिचय याद करना है, एक शानदार और ज़बरदस्त ट्रिक आपको दी गई है। जिन साथियों ने वह क्लास देखी है तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ, परीक्षा में जीवन परिचय उनका गलत नहीं होगा। कब जन्म हुआ, कब मृत्यु हुई, या उनका कभी गलत नहीं होगा। तो साथियों, आज यह 5वीं क्लास है जिसमें आपको अति लघुत्तरीय प्रश्न करवाए जाएंगे। वीडियो को पूरा देखिएगा। 17 से 18 मिनट की वीडियो बनेगी। वीडियो पूरा देखिए, आपका पेपर इसी से आना तय है। अति महत्वपूर्ण प्रश्न आज कराए जाएंगे। यदि साथियों आप चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और इस वीडियो को अपने कॉलेज, संस्थान, हर एक साथी के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। आपका एक एक शेयर, एक एक कमेंट हमें मोटिवेट करता है नई वीडियो बनाने के लिए। तो साथियों, आज का पहला प्रश्न शुरू करते हैं। हिमालय से गंगा निकलती है, यह वाक्य किस कारक का है? हिमालय से गंगा निकलती है, यह किस कारक का है? इस वाक्य में पंचमी विभक्ति होगी, क्योंकि अलग होने के योग में पंचमी विभक्ति होती है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। पुष्प शब्द के 4 पर्यायवाची, यह 2018 में आया प्रश्न है। फूल, सुमन, कुसुम, मंजरी, प्रसून। अब आप मेरे साथ दोहराइए। पुष्प शब्द के 4 पर्यायवाची फूल, सुमन, कुसुम, मंजरी। मंजरी हिंदी की बुक भी होती है, तो आप वहाँ से याद कर सकते हैं। सुमन, कुसुम आप समझ ही रहे हैं, आपके पड़ोस में कोई रहती हो, आप उनसे रिलेट कर सकते हैं। फूल, सुमन, कुसुम, मंजरी, प्रसून। अगला प्रश्न, संधि, सुगम, सूक्ष्म एवं स्वतंत्र शब्दों के विलोम शब्द। आपकी परीक्षा में विलोम शब्द भी आते हैं। यदि आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा, क्या मैं एक अलग विलोम शब्द का वीडियो बना दूं, पर्यायवाची का अलग अलग इंडिविजुअल वीडियो बनाई जाए, तो आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा, वह वीडियो भी आपको प्रोवाइड करी जाएंगी। तो संधि का विलोम हो जाएगा विच्छेद। सुगम का दुर्गम, जो काम आसानी से हो सकता है उसका अपोजिट कठिन, दुर्गम हो जाएगा। सूक्ष्म स्थूल, स्वतंत्र परतंत्र। स्वतंत्र है देश, पहले अंग्रेजों के अपना देश परतंत्र था। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ से। नयन एवं नायक शब्दों का संधि विच्छेद कीजिए। यदि आप बताएंगे संधि विच्छेद आपको डीपली इंडिविजुअल वीडियो में बताया जाए, कमेंट बॉक्स में आप बताइएगा, मैं वह वीडियो भी आपके बीच लाऊंगा। नयन, ने प्लस अयन नयन। नायक, नय प्लस यक नायक। ऐसे ही होता है पवन का प प्लस अनह पवन। पवन होता है, लोग उसको प प्लस वन लिख देंगे, गलत है, प प्लस अन पवन। चलते हैं अगले प्रश्न पर। सम उपसर्ग लगाकर 4 शब्द बनाइए। सम उपसर्ग लगाकर 4 शब्द बनाइए। उपसर्ग कहाँ लगता है? पहले। प्रत्यय कहाँ लगता है? अंत में। यह हमेशा ध्यान रखिएगा। सम्यक, संकल्प, संताप, संपत्ति, समाचार, यह आप शब्द लिख सकते हैं। अगला प्रश्न है, शब्द किसे कहते हैं? लिखिए। शब्द किसे कहते हैं, यह आपसे अति लघु में भी पूछा जा सकता है, लघु उत्तरीय में भी पूछा जा सकता है। तो साथियों, इसको ध्यान से सुनिएगा आप। वर्णों के ऐसे मेल या पद को जिसमें पूर्ण अर्थ का बोध हो, उसे शब्द कहते हैं। वर्णों के ऐसे शब्दों का मेल जहाँ पर पूर्ण अर्थ का बोध हो, उसे शब्द कहते हैं। शब्द की उत्पत्ति वर्णों से हुई है। एक या अनेक वर्णों से बनी सार्थक ध्वनि को शब्द कहते हैं। कभी तो वर्णों को मिलाने से ऐसा संयोग होता है कि उसका कुछ ना कुछ अर्थ होता है, परंतु कभी कभी इसका स्पष्ट अर्थ नहीं होता है। कभी कभी हम ऐसे शब्द बोल देते हैं जिनका कुछ वास्तविक अर्थ नहीं होता है, वह स्पष्ट नहीं हो पाते हैं। उन शब्दों की भी बात यहाँ पे की जा रही है। और कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिनका एक यथार्थ सत्य बात होती है, उसका अर्थ होता है, उनको भी शब्द कहते हैं। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अनुप्रास अलंकार का एक उदाहरण दीजिए। यह प्रश्न आपकी परीक्षा में अति महत्वपूर्ण है। जहाँ एक ही वर्ण 2 या 2 से अधिक बार आता है, वहाँ पर अनुप्रास अलंकार होता है। जहाँ पर एक ही वर्ण 2 या 2 से अधिक बार आता है, वहाँ पर अनुप्रास अलंकार होता है। इसका उदाहरण है, चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही हैं जल थल में। इसमें
चा वर्ण एक से अधिक बार आया है तो यहाँ पर अनुप्रास अलंकार की छटा सर्वत्र विद्यमान है। आप जितना ज़्यादा अलंकारिक भाषा का प्रयोग करेंगे उतने ज़्यादा आपके नंबर आएंगे। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। आकर्षण, कृतज्ञ, जागृत व मुक्ति शब्दों के विलोम लिखिए। आकर्षण का विलोम हो जाएगा प्रतिकर्षण, कृतज्ञ का अकृतज्ञ, जागृत का सुसुप्त, मुक्ति का बंधन। मुक्ति आप आज़ाद हैं, आपको एक बंधन में कर दिया गया। मुक्ति ही शक्ति है। मुक्ति का अपोजिट आपका विलोम बंधन हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न पर। जो अपने से उत्पन्न हो, वाक्यांश के लिए एक शब्द, यह भी आपकी परीक्षा की दृष्टि से इम्पॉर्टेंट है। जो अपने से उत्पन्न हो स्वयंभू, जो अपने से उत्पन्न हो स्वयंभू। चलते हैं अगले प्रश्न पर। छ संयुक्त वर्ण किन दो वर्णों से मिलकर बना है? का प्लस शा इक्वल टू छा। यह भी काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। संयुक्त वर्ण भी आपसे पूछे जा सकते हैं, तो उसमें आप छा लिख सकते हैं, का प्लस सा इक्वल टू छा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। पारलौकिक शब्द का वर्ण विच्छेद कीजिए। पा प्लस आ प्लस रा प्लस आ। इसमें आपको वही करना होता है, जितने अक्षर आपको दिख रहे हैं उन सभी को तोड़ दीजिए। जिस पर मात्रा आई है, जिस पे बड़े ओ की मात्रा है वहाँ पे ओ लिख दीजिए, जिस पे छोटी ई की आई वहाँ छोटा ई लिख दीजिए, जिसमें का की आई का लिख दीजिए, जिसमें की आई का में मात्रा लगा दीजिए। इसमें आपको सिंपली अपना अक्षर ज्ञान का प्रयोग करना है। वर्णमाला आपको आती है तो यह प्रश्न आपका अपने आप सही हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रकृति के सुकुमार कवि, इसको आप मोस्ट इंपॉर्टेंट है नहीं, इस पर लिख लीजिए, पेपर में 100% आना तय है। प्रकृति के सुकुमार कवि सुमित्रानंदन पंत जी। इनकी जीवनी आपको पढ़ाई गई है पिछली क्लासेस में, देखनी है आई बटन पर टच करिए, एंड स्क्रीन में भी मैं लगा दूंगा, प्लेलिस्ट देखिए, वहाँ पे बहुत ही अच्छे तरीके से आपको समझाया गया है। अगला प्रश्न। निम्नलिखित शब्दों के एक एक समानार्थी शब्द लिखिए। खग धरती, खग का हो जाएगा पक्षी, धरती का हो जाएगा वसुधा। अगला प्रश्न। सरोरुह शब्द का क्या अर्थ है? सरोरुह सरोवर से मिलता हुआ शब्द है। सरोवर में क्या खुलता है? कमल। तो सरोरुह का मतलब हो जाएगा कमल के समान। तो आपको मैंने अच्छे से बताया, सरोरुह सरोवर से मिलकर बना है, तो सरोवर सरोरुह कमल के समान। और सरोवर में क्या खिलता है? कमल। कमल खिलेगा कहाँ? सरोवर में। सरोरुह क्या हो जाएगा? कमल के समान। चलते हैं अगले प्रश्न पर। तुलसीदास जी के गुरु जी का क्या नाम था? तुलसीदास जी के गुरु का नाम नरसिंह दास था। तुलसीदास जी के गुरु का नाम नरसिंह दास था। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हिंदी गद्य की दो विधाओं के नाम लिखिए। हिंदी गद्य की दो विधाओं के नाम लिखिए। कहानी, नाटक, उपन्यास, संस्मरण, आत्मकथा, यह सभी हिंदी की गद्य विधाएं हैं। आप यह सब कुछ लिख सकते हैं। अगला प्रश्न है संस्कृत शब्दों के अर्थ। साथियों, यदि आपको वीडियो पसंद आ रही हो, वीडियो को लाइक करिए। यदि आप इंडिविजुअल क्लासेस चाहते हैं, वाक्यांश के लिए एक शब्द, विलोम शब्द, पर्यायवाची शब्द, संस्कृत का हिंदी में अर्थ वाले प्रश्न, कमेंट बॉक्स में आप 10 लोग कमेंट कर दीजिएगा, मैं उस पर एक इंडिविजुअल वीडियो बना दूंगा। तड़ाग, तालाब, नरपह, राजा। अगला प्रश्न है जयशंकर प्रसाद के प्रमुख नाटकों का उल्लेख कीजिए। जिन साथियों ने जीवन परिचय वाली वीडियो देखी है उनको ये सब अतलगुतरी पढ़ने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। वो सभी आंख बंद करके बोलेंगे चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, ध्रुव स्वामिनी, अजातशत्रु, मतलब एक साक में वो सारे बोलेंगे, क्योंकि उनको एक बेहतरीन ट्रिक के साथ जीवन परिचय में बताया गया था। अगला प्रश्न है स्वर क्या है? स्वर व्यंजन आपने सुने हैं। स्वर क्या होता है? जो वर्ण किसी अन्य वर्ण की सहायता के बिना बोले जाते हैं। मतलब जो वर्ण किसी अन्य वर्ण की सहायता के बिना बोले जाते हैं, मतलब इनको किसी की ज़रूरत नहीं है, ये अपने आप बोले जाएंगे, उन्हें स्वर कहते हैं। जो वर्ण किसी अन्य वर्ण की सहायता के बिना बोले जाते हैं स्वर कहलाते हैं। अब इसी पे आ जाते हैं व्यंजन किसे कहते हैं। जो वर्ण स्वर की सहायता के बिना नहीं बोले जाते उन्हें व्यंजन कहते हैं। जो वर्ण स्वर की सहायता के बिना नहीं बोले जाते हैं उन्हें व्यंजन कहते हैं। साथियों, वीडियो पसंद आ रही हो लाइक करिए। आपको अति महत्वपूर्ण प्रश्न कराए जा रहे हैं, इसी से आपका पेपर आना तय है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। कमाल और कमाली किसके संतान थे? इसको आप आंख बंद करके बोल दीजिए कबीरदास,
1398 1518, जन्म 1398 में, मृत्यु 1518 में। कमाल कमाली इनके पुत्र पुत्री, लोई नाम की पत्नी थी इनकी। मतलब जो लोगों ने जीवन परिचय की क्लास मिस कर दी है वो पेपर में बहुत समस्याओं से घिर जाएंगे, उनको यह याद करना पड़ेगा। वैसे आप एक साथ 1398 1518 कमाल कमाली लोई, मतलब आप जीवनी पूरी आपको तैयार हो जाएगी 1 मिनट के अंदर। अब चलते हैं अगले प्रश्न पर। मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित एक महाकाव्य का नाम। मैथिली शरण गुप्त जी के द्वारा रचित एक महाकाव्य का नाम क्या है? साकेत। उसके पश्चात आते हैं नीरजा किसकी प्रमुख रचना थी? नीरजा किसकी प्रमुख रचना थी? महादेवी वर्मा जी की। यामा दीपशिखा या सभी महादेवी वर्मा जी की हैं। उर्वशी तथा संस्कृत की 4 अध्याय किसकी रचना है? उर्वशी तथा संस्कृत के 4 अध्याय किसकी रचना है? रामधारी सिंह दिनकर जी की। अगला प्रश्न, ठलुआ क्लब किसका निबंध संग्रह है? ठलुआ क्लब किसका निबंध संग्रह है? बाबू गुलाब राय जी का। अगला आता है नागार्जुन जी का संक्षिप्त परिचय बताइए। नागार्जुन जी का सबसे पहले पूरा नाम जानिए, वैद्यनाथ मिश्र नागार्जुन। 1910 ईस्वी में इनका जन्म बिहार के दरभंगा जिले में हुआ था और इनकी कुछ रचनाएं हैं। युगधारा, प्यासी पथराई आंखें, सतरंगी पंखों वाली इनके प्रसिद्ध काव्य हैं। तो साथियों, नागार्जुन जी का भी आप जीवन परिचय जान गए। 1910 दरभंगा जिले के में हुआ था। इनकी रचनाएं प्यासी पथराई आंखें, सतरंगी पंखों वाली इनके प्रसिद्ध काव्य हैं। तो चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। बिहारी का जन्म कब और कहाँ हुआ था? बिहारी जी का जन्म 1603 ईस्वी में मध्य प्रदेश के ग्वालियर जिले के अंतर्गत वसुआ गोविंदपुर गांव में हुआ था। बिहारी का जन्म 1603 मध्य प्रदेश के ग्वालियर जिले के वसुआ गोविंदपुर गांव में हुआ था। साथियों, यह आप साथ में लिखते चलिए, ऐसे आपको परीक्षा तक याद नहीं रहेगा। उर्मिला के रचयिता कौन थे? उर्मिला काव्य के लेखक बालकृष्ण शर्मा नवीन इनके उपनाम था। उर्मिला के रचयिता बालकृष्ण शर्मा नवीन थे। निराला जी, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की प्रमुख काव्य रचनाएं कौन सी हैं? तुलसीदास, अनामिका, कुकुरमुत्ता, अणिमा बेला, अर्चना, परिमल, गीतिका, नए पत्ते, अपरा। साथियों, जीवन परिचय की क्लास में आपको फुल डिटेल फुल ट्रिक के साथ यह सभी याद करवाया जा चुका है। यदि आपने वह वीडियो नहीं देखी है, एक बार जाके ज़रूर देखिए, यह सब आपको याद करना नहीं पड़ेगा। अगला प्रश्न, श्री रामधारी सिंह दिनकर जी का जन्म कब और कहाँ हुआ था? रामधारी सिंह दिनकर जी का जन्म 1908 ईस्वी में बिहार प्रांत के मुंगेर जिले के सिमरिया घाट नामक ग्राम में हुआ था। 1908 बिहार राज्य के मुंगेर जिले के सिमरिया घाट में हुआ था। तो साथियों, इस वीडियो में आपको अति महत्वपूर्ण अति लघु करवाए गए हैं, विगत वर्षों में आए हुए हैं, आपकी परीक्षा में आना भी तय है। यदि वीडियो पसंद आई हो, वीडियो को लाइक करिए, अपने कॉलेज संस्थान हर एक ग्रुप में वीडियो को शेयर कीजिए। इस चैनल पर आपको सारी क्लासेस करवाई जा रही हैं, क्या वो चतुर्थ सेमेस्टर की हों, द्वितीय सेमेस्टर बैक साथियों की भी लगातार क्लासेस हो रही हैं। सभी साथियों को आप चैनल से जोड़िए, आपका एक एक शेयर हमें मोटिवेट करेगा और अच्छा कंटेंट देने के लिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। चैनल से आप जुड़े रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद।